लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुस्लिम वोट नहीं मिला। लेकिन फिर लौट कर आता हूँ कि ये रैली, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रैली करना, इसका मतलब पार्टी का जनाधार बहुत बचा हुआ है। पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है। पहले गैर जाटव वोट भारतीय जनता पार्टी ले गई। 2024 के चुनाव में जाटव वोटों में भी सेंध लगी। भाजपा को भी मिला, समाजवादी पार्टी को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला। तो मायावती को यह चिंता हो सकती है कि उनका जो कोर वोट था, जाटव वोट, जो लगभग 12% है उत्तर प्रदेश में, उसमें सेंध लग रही है। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया उससे समझने की कोशिश कीजिए। एक तो मैंने जो शुरू में कहा कि मायावती की राजनीतिक समझ पर सवाल मत उठाइए। उनको मालूम है कि अब वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ज़माना चला गया। अब बीएसपी को रिवाइव करना उनके बस की बात नहीं है। उम्र भी उनके साथ नहीं है और सेकेंड जनरेशन के लीडरशिप भी उन्होंने पार्टी में नहीं खड़ी की है जो आगे संभाल सके कमान। तो ऐसे में उनको मालूम है कि अब बीएसपी का रिवाइवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हो सकता। दूसरी बात, उनको ये भी मालूम है और पूरे देश में ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी रैली करके कोई राजनीतिक परिवर्तन लाना, वो समय चला गया। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में। कितनी बड़ी रैलियां इस तरह की है बीजेपी ने। फ़र्क हालांकि दूसरी पार्टियों की रैली और बसपा की रैली में होता है कि बसपा की रैली में लोग स्वतः आते हैं, खुद आते हैं, लाए नहीं जाते। दूसरी पार्टियों की रैली में लोग लाए जाते हैं। तो मायावती ने इस रैली में हमला किस पर किया? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि आज ये कह रहे हैं कि मान्यवर काशीराम के नाम पर सरकार इनकी अगर आई 2027 में तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मेरी सरकार के रहते हुए 2007 से 12 के बीच में जितने संस्थानों के नाम मान्यवर काशीराम के नाम पर रखे गए थे, जिलों के नाम दलित आइकन्स के नाम पर रखे गए थे, वो सब अखिलेश यादव ने बदल दिए थे। तो मायावती ने ये रैली क्यों की और वो राजनीतिक रूप से इतना पहले, यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के समय भी वो सक्रिय नहीं होती। 5-10 दिन पहले जो है, चुनाव प्रचार खत्म होने से मुश्किल से 15 दिन पहले 1-2 रैलियां कर दें तो कर दें। अभी से सक्रिय हो गई हैं, आखिर क्यों?